ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षित बैतूल लोकसभा सीट को भाजपा का अभेद किला कहा जाता है। इस किले पर इस बार कांग्रेस भी जमकर जोर आजमाइश कर रही है। इस बार यहां किसको जीत मिलेगी, इस पूरे समीकरण को हम इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। त्रिपुरा की सुरमय वादियों से घिरा बैतूल संसदीय क्षेत्र अपनी ग्रामीण परंपराओं, रीति रिवाजों को अपने में समेटे हुए है। आदिवासी आबादी बहुल यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुकी है। बैतूल लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा सीट है। इसमें बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटें घोड़ा डोंगरी, भैंसदेही, आमला, मुल्ताई और बैतूल के अलावा हरदा की 2 और खंडवा की हरसूद विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,37,437 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,39,871 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,97,538 है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बैतूल संसदीय सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गादास उइके को दोबारा मौका दिया है, तो कांग्रेस ने भी रामू टेकाम पर ही दांव चला है। भाजपा से दोबारा सांसद प्रत्याशी बने दुर्गादास उइके पिछले 10 सालों के विकास को आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में प्रगति की कहानियां बयां करते हैं और कहते हैं कि आज समाज के सभी वर्गों का विकास हुआ है। ये कोई व्यक्ति नहीं, हमारी पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और हमारे जो नेता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद में क्या है, अभी तो आपको विदित है कि चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे WCL कोयलांचल में कोयला खदानों को खुलवाने की बात हो, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की जो उपलब्धता हो, इस तरीके से विविध क्षेत्रों में हमारा बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र विकास की दिशा में गतिशील हुआ है। वहीं कांग्रेस के रामू टेकाम को कांग्रेस के 5 न्यायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने मुद्दों के सवाल पर बताया कि कांग्रेस अपनी 5 गारंटी के माध्यम से किसान, महिला, युवा और श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करेगी। कांग्रेस भाजपा के अलावा बीएसपी भी बैतूल में अच्छा जनाधार रखती है। मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई का है, मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है और मुद्दा युवाओं के भविष्य का है। ये सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को समझाने का पूरा सफल प्रयास करेंगे। क्योंकि 2014 से लेके 19 से लेके अब तक के इनके जो भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के, इनके घोषणा पत्र उठा ले और इनके भाषण उठा ले, इन्होंने जो भी भाषण दिए आज तक वो पूरे नहीं हुए। इनके घोषणा पत्र में जो भी इन्होंने वचन दिए थे आज भी वो पूरे नहीं हुए और कोशिश होगी हमारी कि ये सरकार सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए उसके लिए लड़ रहे हैं और जनता को न्याय मिले, उसलिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है ताकि संविधान भी बचा रहे और लोकतंत्र भी बचा रहे और लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रहे। बैतूल संसदीय सीट पर आदिवासी मतदाता हमेशा से निर्णायक रहे हैं। इसके बाद ओबीसी और सामान्य वर्ग के मतदाता प्रभावी हैं। मई की चिलचिलाती धूप में आयोजित हो रहे मतदान को लेकर यहाँ के मतदाता बेहद उत्सुक हैं। युवा मतदाताओं का कहना है कि वे सरकार चुनना चाहते हैं जो युवाओं के विकास एवं रोजगार के लिए काम करे। प्रमुख मुद्दे अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र के होने के नाते यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा का ये अभाव है कि यहाँ बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स है। अभी विगत दिनों आपने सर देखा होगा कि यहाँ के बहुत से जो कॉलेज हैं वो अवैध पाए गए। हम पलायन की बात करें तो यहाँ 70 से 75% आदिवासी युवक और युवतियाँ दूसरे जगह जाते हैं, फैक्ट्रियों में और भी कहीं बाहर काम करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में सांसद का जो कार्य क्षेत्र होता है, जिस कार्य को पूरा करना चाहिए वो कार्य नहीं। बैतूल जिले का दुर्भाग्य है कि 1996 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते जा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे की बात करें तो बिल्कुल नहीं।
बैतूल जिले में अगर उद्योग धंधे की बात करें तो सारनी और पाताखेड़ा में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की भूमिगत खदानें और सारनी में ताप विद्युत गृह की इकाइयां, लगातार इकाइयां का बंद होना और खदानों का न खुलना, खदानों से कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होना, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद भी बीजेपी के सांसद भूमिगत खदानों को खुलवाने में विफल साबित हो रहे हैं। कांग्रेस में मैनेजमेंट नहीं है, एकता नहीं है, इस कारण कांग्रेस पीछे रह जाएगी और यहाँ पे हेमंत खंडेलवाल का मैनेजमेंट और मोदी का चेहरा मायने रखता है। कांग्रेस को उसका फायदा तो होगा, परंतु क्या है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो खुल के रामू का साथ नहीं दे पा रहे, इस कारण कांग्रेस को नुकसान होगा। बैतूल हरदा संसदीय सीट की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले पत्रकार इस लोकसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों में स्थानीय विकास को प्रमुख मुद्दा बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि क्षेत्र का विकास ही सर्वोपरि है। अब यह तो आने वाली 7 मई के मतदान और 4 जून के रिजल्ट से ही तय हो सकेगा कि बैतूल लोकसभा से भाजपा के डीडी उइके नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं या पिछले चुनावी परिणाम से ज्यादा या कम से जीतकर इस लक्ष्य को भाजपा पूरा करेगी, या बाजी फिर कांग्रेस के 5 न्यायिक मुद्दों पर रामू टेकाम की गारंटी पर बैतूल लोकसभा जनता को साधने में सफल हो पाती है कि नहीं। बैतूल से मनोज देशमुख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।